बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप सो कि तमाम ग्रेड 10 साइंस ग्रुप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, आई होप सो बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे और 6.3, 4, 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत ज़्यादा 2 दिन में आप ये वर्क मुकम्मल कर सकते हैं अगर आप सही से कंसंट्रेशन के साथ और बिल्कुल ठीक तरीके से अगर आप वर्क करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। बेटा आप ये बात जानते हैं कि जिस तरह से पेंडेमिक है और इससे पहले भी जिस तरह से फिर वर्क जो है वो बहुत तेज़ी से मुकम्मल करवाना हुआ पड़ा था, तो अब ये सोचा गया है कि अब आप तमाम स्टूडेंट्स या तमाम तलबा व तालबात जो है आप यूज़ टू हो गए हैं कि किस तरह से जो है वो हमें स्टडी करनी है, चाहे हालात कुछ भी हों। आपको आपका तालीमी सिलसिला जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आपके सामने ही अभी जो हालात थे जिसमें आपके पेपर्स हुए हैं, हम आने वाले हालात के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते। क्या नई पॉलिसी आएगी, कुछ चेंज होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा या 2 आवर्स का होगा या 1 आवर्स का होगा, नो आइडिया। इम्पॉर्टेंट इज़ डैट कि आपकी लर्निंग होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज का होना ज़रूरी है। आपको चाहे आपके पेपर किसी भी तरीके से आ जाए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अगर नॉलेज होगी ना, आपको काम करना आता होगा, आप किसी भी पैटर्न से पेपर आ जाएगा ना, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू से चेंज होगी ना, बाकी काम करने का तरीक़ाकार तो सेम होगा, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये 6.3, 4, 5, 6 को मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, ये कंप्लीट चैप्टर 6 इतना इजी है कि आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेना। यहाँ से एमसीक्यूज़ में आसानी से सवालात आ सकते हैं, तो आप आसानी के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नाउ हम इस एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखिएगा आपको सवाल सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसके लिए ज़रा हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन के तरीके से हैं। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है जिसे कहा जाता है, जिसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, किस तरीके से, यस, नाउ ए एक्स लिखा हुआ है, ये सही है, मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, ये ए एक्स लिखा हुआ है और पावर है 2, सही है, ये बराबर में लिखा हुआ है, ए एक्स पावर 2 है ये। ठीक है, ए एक्स पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। मिस अब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। ए एक्स यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल है, ठीक है, और वो वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, ये एक्स है, इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, ये एक्स है, इस पर पावर 1 है। सी क्या है, सी इज़ द कांस्टेंट, सही है। ए एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है वो कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 1 के साथ जो बी है वो भी कोफिशिएंट है। सी इज़ द कांस्टेंट। आप कहेंगे मिस आपको कैसे पता चला, तो इस सवाल का जवाब ये, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि ये एक्स इसके साथ अगर लिखा होता तो वो वेरिएबल होता और सी जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी हमारे पास कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा बेटा, हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा हाईएस्ट पावर की होगी। ठीक है, जब इक्वेशन आप बनाएंगे, सेकंड जो होगी वो सेकंड हाईएस्ट पावर होगी, सही है। और जो थर्ड वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या हो गया, जस्ट कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक, अब दोबारा से इस बात को पढ़ते हैं। हाईएस्ट पावर को अब ज़रा यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, हाईएस्ट पावर ए एक्स पावर स्क्वायर, हाईएस्ट पावर हुई, सेकंड हाईएस्ट पावर सेकंड नंबर पर, तो बी एक्स पावर 1, ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो ये हाईएस्ट पावर हुई, ये सेकंड हाईएस्ट पावर है। सी की वैल्यू क्या होगी आगे अगर हम देखें तो वो जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है, सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट
वैल्यू है, फर्स्ट हाईएस्ट पावर देन सेकंड हाईएस्ट पावर, और सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, अब हम इस क्वेश्चन की जाने पाते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी तरह की इक्वेशन आएगी, यानी एक फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो हाईएस्ट पावर होगी, देन सेकंड हाईएस्ट पावर, देन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन की जानिब हम आते हैं। नाउ एक्सरसाइज 6.6, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यू उसमें आ सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। हम क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट्स है, एक ब्रैकेट x-3 ब्रैकेट क्लोज x-4 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, हम इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कौन सी साइन है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई। जब कुछ भी साइन नहीं होती है, ना प्लस की ना माइनस की, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इस बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आते हैं x7 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा हुआ है। क्या हम मेरी बात से एग्री करते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो हमारा सेम ही आएगा। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरत हाल में आंसर जो है वो सेम आएगा। x-3 ब्रैकेट क्लोज x-4 इज इक्वल टू 0। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, मैं ये करती हूँ हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप सेकंड ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते, डोंट वरी, आंसर सेम आएगा। x-3 x-4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इस इक्वल के बाद भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी होती है। जब कुछ वैल्यू नहीं होती है तो हम 0 एज्यूम करते हैं, और यहाँ पे भी इस इक्वल के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है। ना हमने ये x सीखा, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट लिखा। मैंने कहा ना, मैं फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, दोनों एलिमेंट्स या तमाम एलिमेंट्स के साथ। x-4 लिखा। नाउ -3 हम यहाँ पे लिखेंगे, देन अगेन x-4 इज इक्वल टू 0। नाउ इस x को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। x मल्टीप्लाई बाय x, पावर क्या हो गई, स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4x। -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 प्लस 7x, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ आते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, हाइएस्ट पावर, सेकेंड हाइएस्ट पावर, थर्ड इज कांस्टेंट। यहाँ चेक करते हैं, x² x की पावर 1, यहाँ पे ये कांस्टेंट। ये x ज़रूरी नहीं हमेशा x² ही हो, आपके पास कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है a से लेके z तक, जो कि मैथ में अलजबरा में वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आपको कहा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, सॉल्व नहीं करना आगे इसको। अभी हम आगे वाली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे तो बाकायदा सॉल्व भी करना है। ये हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x² प्लस 10x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 3x माइनस 1। हम क्या करेंगे, ये 5x² प्लस 10x को इसी तरह लिख देंगे, इज इक्वल टू 4 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12x माइनस 4 1 4। जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होंगी इसको इस इक्वल से, तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वल से पहले लेके आएंगे, क्योंकि इस इक्वल के बाद 0 की वैल्यू मौजूद है। नाउ 5x² प्लस 12x माइनस 12x लिखा हुआ है, सॉरी, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 माइनस 2x, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन दी, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बेटा। हाईएस्ट पावर, सेकंड हाईएस्ट पावर, ये कांस्टेंट। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ बेटा, इस पार्ट 1 में 1 और 2 में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 3 4 5 6 से मैं इसी तरह है, मैं अगर 7 समझा रही हूँ तो आई होप सो कि आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज 6.6 हम कर रहे हैं।
बेटा 1 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 3 4 5 6 को आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा सेम एसिटी से। मैं सिर्फ वर्बली बता देती हूँ कि 3 में लिखा हुआ है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 4z माइनस 1। 3 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ को इस इक्वल से पहले लेकर आइएगा, देन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 2x है। माइनस 2x इज इक्वल के बाद है, इसको ब्रैकेट से पहले लेकर आइएगा, देन आप सॉल्व करेंगे। 5 में लिखा हुआ है 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 2। इन कंप्लीट वैल्यूज़ को इस इक्वल से पहले लेकर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 15 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंप्लीट वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब आते हैं। 2m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5m। माइनस 5m को इस इक्वल से पहले लेकर आ गए, प्लस 5m हुआ, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी आपके पास एक इक्वेशन बन गई, हाईएस्ट पावर, सेकेंड हाईएस्ट पावर, देन कॉन्स्टेंट। आई होप सो इसके बाद जितने भी सवाल हैं वो आप करने की खुद कोशिश करेंगे 8 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन का काम करना है। हम आगे की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे x के साथ वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 6 वैल्यू है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप साइड पे रफ वर्क क्लास भी बनाइएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आंसर आएगा। नाउ इस 6 का हम एलसीएम लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। बेटा जितने स्मॉल नंबर्स आप लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि आपके पास जो है वो एलिमेंट्स, ये फैक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। सही है, तो प्लीज़ इस एलसीएम जो है वो स्मॉल वैल्यूज से लीजिएगा। अब हमें क्या लेकर आना है, हमें माइनस 5x लेके आना है। अब 2 और 3 कोई ऐसी वैल्यूज़ बनानी है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 5x आ जाए। अगर 2 और 3 को प्लस करते हैं दोनों के साथ प्लस की साइन लगा के तो आंसर क्या आता है, +5। जबकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, -5x। इसका मतलब है ये वाला कैंसिल। ना यहाँ पे लिखा हुआ है +2 माइनस 3 इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस तो 1 आंसर आया। अगर हम इसी तरह -2 लिखें और +3 लिखें तो +1 आंसर आएगा, यानी कि ये भी गलत हो चुका। आगे की तरफ आते हैं, -2 -3, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस माइनस माइनस प्लस, तो -2 और -3 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे लिखा -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप में से किसी का सवाल हो, मिस 2x को पहले लेके आए, -3x को बाद में लिख दें, इट्स ओके, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, 1x रिमेनिंग रहा -3। ये x की पावर 1 थी, हमेशा स्मॉल पावर को आउटसाइड पे लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1, स्मॉल पावर को हाईएस्ट, स्मॉल पावर को हमने बाहर लिख दिया, आउटसाइड लिख दिया। 2 में से 1 लिख दिया, 1x रिमेनिंग 1, यानी कि x जो है वो 1 रिमेनिंग रहा, -3। -2x में से और +6 में क्या कॉमन है, माइनस की साइन सबसे पहले लिखी। 2 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 इसलिए कि क्या लिखा हुआ है, नहीं, 2 और 6 वो नंबर हैं जो कि एक टेबल में आते हैं, 2 भी आता है 6 भी आता है, और वो कौन सा टेबल है, वो 2 का टेबल है। सही है, यहाँ पे 4 लिखा होता, 6 लिखा होता, मैं जब भी 2 लिखती, क्योंकि 2 4 और 6 वो नंबर है जो एक ही टेबल में आते हैं ना। यहाँ पे हमने 2 लिखा, सही है, एक मिनट, ना अब हम क्या करेंगे, -3x माइनस 2x। ये इन दोनों में कॉमन क्या है, अब हम इन दोनों के पेयर बना देंगे। इन दोनों में कॉमन है x, x की पावर 1, x की पावर स्क्वायर, जो स्मॉल पावर होती है वो उसको बाहर लिखा जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर में से x1 बाहर आ गया। अब कितने बच्चे, x मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या यही आंसर है, यस। x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर -3, x की पावर 1 कॉमन आ चुका था। बेटा इसे प्रीवियस वाली क्लासेस में आपने किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर 5 में अगर याद हो तो हमने ये काम किया है। माइनस की साइन आ गई, 2 और 6 में कॉमन क्या है, 2, सही है। 2 वो नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। 2 और टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है। नाउ x आ गया, माइनस प्लस माइनस, 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, 3, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, यही आंसर है, इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट, सेम साइन, सेम सीक्वेंस, सेम अरेंजमेंट, 1 टाइम लिख दिया, x -2 1 टाइम ब्रैकेट बना के लिख दिया, इज इक्वल टू 0।
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 को इज इक्वल के बाद लेके गए +3 आया। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -2 को इज इक्वल के बाद लेके गए +2 आया। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 10, 11, 12, 13 आप इसी तरीके से करेंगे 16 तक। सही है। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 2x ब्रैकेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 15। सही है। नाउ हम सबसे पहले 2x को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 सा 8, मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होती है? प्लस होती है। x1 x स्क्वायर आया, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2x इज इक्वल टू 15। नाउ इस 15 को हम इज इक्वल से पहले लेकर आ जाएंगे। देखिए कंप्लीट एक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर, सेकंड हाईएस्ट पावर, देन कांस्टेंट। ये फैक्टराइजेशन की स्टैंडर्ड आपके पास जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है। अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि सवाल में कहा गया है फैक्टराइजेशन। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 120। अब तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो रफ वर्क करना है। सही है। नाउ 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 120 आया। 120 का एलसीएम लेंगे बेटा, स्मॉल नंबर से लीजिएगा ताकि हमारे पास एलिमेंट्स मुख्तलिफ आ सके, जिससे हम 2 पेयर्स बना सकें। ना अब हमारे पास क्या है, हमें क्या बनाना है? -2x लेकर आना है। कोई ऐसी 2 वैल्यूज़ लें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2x आ जाए, या प्लस करें, प्लस माइनस करें तो -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए। लिहाजा हमने क्या किया, 5 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया। 2, 2 और 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 12। -12 प्लस 10, माइनस प्लस, -12 में 10 माइनस, आंसर क्या आया? बड़े नंबर के साथ -2। ना -2 आया। ये वैल्यू से कि 8 और 12 इन दोनों में से क्या कॉमन है? 4। 2 के टेबल में भी आता है, 8 12 के टेबल में भी आता है, लेकिन अगर किसी और बड़े टेबल में आता है तो हम उस बड़े टेबल को यूज़ करेंगे। 4 वो टेबल है जिसमें 8 भी आता है, 12 भी आता है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, इसलिए हम 8 को कंसिडर नहीं करेंगे। ना हमने यहाँ पे 4 लिखा, 4 के टेबल में 8 कितनी टाइम आता है? 2 टाइम। एक्स स्क्वायर है और यहाँ x की पावर 1 है। जो स्मॉल पावर होती है उसको हमेशा आउटसाइड पे लिखा जाए। x1 बाहर लिखा, x स्क्वायर में से x1 आ गया, 1x बचा, 2x यानी कि 1x स्क्वायर, x स्क्वायर में से x1 यहाँ है, x1 यहाँ है, -4 3 सा 12, x की पावर 1 बाहर आ चुकी, प्लस की साइन आ गई। 10 और 15 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 2 सा 10, प्लस माइनस, -5 3 सा 15। 10 और 5 एक टेबल में आते हैं, वो टेबल है 5 का। 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, 5 2 सा 10, x प्लस माइनस, -5 3 सा 15। सेम ब्रैकेट, सेम साइन, सेम सीक्वेंस, सेम अरेंजमेंट। वन टाइम हमने ये वैल्यू लिख दी, आउटसाइड की वैल्यूज़ को 1 टाइम लिख दिया, इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 को इज इक्वल के बाद लेके आ गए, +3 हो गया। वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होती है वो सेकेंड साइड जाकर डिवाइड होती है। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। नाउ 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हमें एक सोल्यूशन सेट बनाना है इसलिए हम ये इस तरह से करते हैं। नाउ 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव ही साइन आनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि आपके पास जो है वो 2 तरीके से वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, जिसको आप इज इक्वल के बाद लेके जाते हैं। कभी आपके पास पॉजिटिव में आ जाती है, कभी आपके पास नेगेटिव में आती है। जैसे कि हमने एब्सोल्यूट में किया था, इज इक्वल के बाद एक दफ़ा प्लस में सॉल्व किया था, एक बार माइनस में सॉल्व किया था। ना +5 को इज इक्वल के बाद लेके आए, -5 हुआ। कोफिशिएंट हमारे पास 4 था, इसको सेकंड साइड लेके गए तो हमारे पास यहाँ पे 4 आया। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बेटा ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको कर लेनी है बेटा। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर 5 जो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही किया है, तो और बिल्कुल आपको याद होगा कि एग्ज़ाम से पहले ही हमने वाइंड अप किया है चैप्टर 5 को, और दोबारा से रिवाइज़ भी किया था। तो आई होप सो कि फैक्टराइजेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो बेटा ज़रूर पूछ लीजिएगा। वर्क कंप्लीट होते जाए तो इमेजेस ज़रूर सेंड करें ताकि टीचर्स को भी पता चले कि आपने जो है वो वर्क किया है। प्लीज़ बेटा लर्निंग पे फोकस कीजिएगा। वॉट एवर आपके पेपर किसी भी तरीके से हुए हों, चाहे बोर्ड के जहाँ आपका सेंटर लगा हो, वहाँ क्लास में कुछ भी इन्वायरमेंट हो,
ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ग्रेड तो बन जाता है, लेकिन नॉलेज कभी कभार नहीं वो उस चीज़ के बारे में होती है। ठीक है बेटा, आप फ़ीस पे करते हैं, लिहाजा आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच।